सोल्व करने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान का अधिकांश अपतंत्र किस अपतंत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा पहला है कि बंगाली खाड़ी, पूर्व अपतंत्र, आंतरिक अपतंत्र और अरब सागर का अपतंत्र। तो हमें पता है कि किसके अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा जो राजस्थान के है वो कौन सा है? आंतरिक अपतंत्र का भाग है, जो कुल कितना है? कुल अपतंत्र का 60% से अधिक भाग जो आंतरिक अपतंत्र का भाग है। और ये जो है नदियाँ आंतरिक झीलों और भूमिगत विलुप्त हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक अपतंत्र कहते हैं। देखिए, जब तक आप लोग लाइव नहीं आते तब तक मैं कमेंट करता रहूँगा। देखिए, चंबल नदी राजस्थान के किस प्रदेश में प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो हमें क्या करना है? चंबल नदी का जो है जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के अंदर जो है चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? मांडलगढ़ मांडलगढ़ भीलवाड़ा से करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़, रामेश्वरम सवाई माधोपुर और केशवरायपाटन बूंदी से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चंबल का वो उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की तरफ से आएगी और हमें पता है कि मध्य प्रदेश की तरफ हमारा राजस्थान का जो कौन-सा जिला है? तो चित्तौड़ आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौरासीगढ़ चित्तौड़ जो है वो चंबल नदी के जो आ जाएगा। सेकंड के अंदर बी आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। देखिए, नेक्स्ट देखिए चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित प्रथम बांध कौन-सा है? यानी राजस्थान को अगर हम जो क्लास स्टार्ट करें किधर से? हम स्टार्ट करें मध्य प्रदेश तरफ से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आंसर होगा इसका? राजस्थान का जो प्रथम बांध कौन-सा होगा जब मध्य प्रदेश से हम स्टार्ट करेंगे तो? जल्दी कमेंट करके बताइए। फास्ट-फास्ट कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इसका जो है वो क्या है कि गांधी सागर बाँध है, जो क्या है मध्य प्रदेश के अंदर आता है और सॉरी राजस्थान के अंदर स्थित है वो तो सॉरी प्रताप मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। राजस्थान के अंदर तो क्या है राणा प्रताप सागर है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पहला जो बाँध आता है वो कौन-सा आता है? गांधी सागर बाँध, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला तो है लेकिन गांधी मध्य प्रदेश में स्थित है और यहीं क्या हो जाएगा? राणा प्रताप सागर है जो क्या है वो इसका जो उत्तर हो जाएगा। तो थर्ड का जो उत्तर होगा वो हमारा बी होगा। राजस्थान के अंदर पूछा तो राजस्थान के अंदर राणा प्रताप सागर है, वो कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित वह बांध जो केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है। हमें वो बताना है जो केवल सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा बांध होगा जो केवल सिंचाई के लिए यूज करता है? राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज, गांधी सागर और जवाहर। देखो, एक बांध को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। सुनीता जी, स्वागत है आपका। कोटा आपने किया है, कोटा बैराज बिल्कुल बी ऑप्शन किया। जल्दी से कमेंट करिए, बाकी लोग भी जल्दी कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए, कोटा बैराज आपने किया है, बिल्कुल उस उत्तर से कोटा बैराज जो केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला बांध है कौन सा? कोटा। बाकी से जल के लिए, पीने के लिए, पेयजल के लिए और विद्युत के लिए यूज किए जाते हैं केवल कोटा बैराज ये जो अकेला है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आगे देखिए, चंबल नदी पर बने 4 बांधों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है? चारों बांधों का आपको क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर वो क्रम कौन सा है? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए जल्दी से। फर्स्ट जितना आप जल्दी आंसर करेंगे हम उतना जल्दी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी से बताइए कि आप सबसे पहले हमें देखना है पहला बांध कौन सा आता है। देखिए, क्या जवाहर सागर आता है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज? हमें पता है गांधी सागर सबसे पहले आता है, तो वैसे ही पहले ऑप्शन के अंदर ये जो है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ए आपने क्या जवाहर सागर, कोटा बैराज, प्रताप सागर, गांधी सागर? नहीं, देखो चंबल पे बने सही उत्तर उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है। उत्तर से दक्षिण बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपने उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए, पहले उत्तर वाला आएगा, उत्तरी तरफ देखना है ना? ये तो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, जो उद्गम से लेकर के लास्ट तरफ जाता है। लेकिन जो है इसका चंबल नदी चारों बांधों का सही क्रम उद्गम स्थल की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर सही ये है, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है वो क्रम जो है ए सही है। इसका उत्तर बिल्कुल ए सही है। ए ही होगा, बिल्कुल सही ए उत्तर बिल्कुल सही है। बी इन्होंने बी की जो अंदर है वो बी उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल इसमें ऑप्शन इन्होंने गलत लगा दिया। ओरिजिन के अंदर रखा है, प्रश्न में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। इसका उत्तर ए ही मानेंगे, हम ए मानेंगे। देखिए, नेक्स्ट 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 देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप जल्दी से। एक बार के लिए मैं एक बार लिंक को शेयर कर दूं ताकि हम लोग बाकी लोगों को भी जोड़ सकें। देखिए, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सी फॉर द सी फॉर क्यूट सर जी, बिल्कुल देखो सी जो बोला है आपने। देखिए सी के अंदर क्या है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपका। बनास नदी राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही आपका जवाब है सुनीता जी। ठीक है, बाकी लोग भी आप लोग कमेंट करिए जो जो क्लास है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे नदी कौन सी है?
पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? बताइए जल्दी से। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे ब लंबी नदी कौन-सी है? जल्दी से बताइए इसका कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बी आपने कमेंट किया है बनास। देखिए और बताइए कि जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करिए आप लोग। जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसके अंदर क्या क्या बनास है क्या इसके अंदर? देखिए, तो हम इसके अंदर उत्तर देखते हैं, बिल्कुल सही है। बनास जो है उद्गम से लेकर विलयन दोनों राजस्थान में होने के कारण पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही जवाब आपको, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। ज्योति आपने एक यहाँ माही नहीं होगी, माही की तो 171 किलोमीटर की कुल लंबाई है राजस्थान के अंदर, है ना? ठीक है? तो वो तो लंबी नदी नहीं होगी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? एक बार थोड़ा समय देखिए, बनास नदी पर बिशलपुर बाँध किस जिले में स्थित है? सबको आता है बिल्कुल, है ना? तो आ जाएगा टोंक, बिल्कुल जल्दी से आपने आंसर कह दिया टोंक बिल्कुल। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करिए आप लोग, जो लोग क्लास देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताइए, जो हमारा जो है उत्तर क्या होगा? जल्दी से देख के बताइए जल्दी। बिल्कुल सही आंसर है इसका टोंक जो है, टोंक बाँध जो कहाँ पे वो टोडा राय सिंह कस्बे के पास स्थित है और ये बिशलपुर के अंदर और इससे क्या होता है 5 पास के 5 जिलों के अंदर जो है वो जो है जल सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए माही नदी का उद्गम स्थान कौन-सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया है। कि प्रश्न नंबर 8, 9 का बताइए। ज्योति आप क्लास को जहाँ लाइव चल रही है वहाँ से करिए, आप पीछे चल रहे हैं थोड़ा, कमेंट में पीछे चल रहे हैं। जल्दी से आप क्लास को वहाँ चलिए जहाँ लाइव चल रही है। अगर आप लोग पीछे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइव करें। हाँ, देखो बिल्कुल आप जो हो जाएगा आपने एक कमेंट किया है महेश झील मध्य प्रदेश बिल्कुल सही कमेंट है। महेश झील जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो और वहाँ पे क्या होती है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये बिल्कुल सही आंसर है। क माही नदी, महेश झील, मध्य प्रदेश तीनों में एम आता है, तो ये बिल्कुल आपको जल्दी से याद रह जाएगा। ठीक है? बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल आपका भी सही आंसर है जल्दी से देखिए आगे देखेंगे हम माही नदी पर स्थित माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न जल्दी से दिए प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बताइए माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। जल्दी से बताइए कौन-सा आंसर होगा? ए बिल्कुल, बिल्कुल। लक्ष्य कृति सुनीता जी बांसवाड़ा बिल्कुल जो है पहला आपका ए आया है और बिल्कुल सही है माही बजाज सागर जो है बांसवाड़ा के अंदर बोरखेड़ा गाँव के पास स्थित है। और बोरखेड़ा गाँव क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए बोरखेड़ा गाँव का संबंध और किससे है? बोरखेड़ा गाँव का संबंध और किससे है? बोरखेड़ा गाँव जो है राजस्थान में कौन-सा गाँव है? जल्दी से देखिए, आगे देखिए। माही नेक्स्ट देखेंगे। माही नदी पर की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है? माही नदी की सबसे सहायक नदी कौन-सी है? जल्दी बताइए। माही नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। हरिभाव उपाध्याय बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया आपने। सी आपने कमेंट किया सी सोम नदी। देखिए, बिल्कुल, है ना? सोम, माही, जाखम 3 नदियों का संगम होता है, उसमें सोम और माही माही के साथ सोम और जाखम मिलती है, लेकिन सोम नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है, वो बिल्कुल सही जवाब आपका। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है? बहुत आसान प्रश्न है, सबका जवाब आ जाना चाहिए। इसमें तो सबका जवाब आ जाना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए जल्दी से क कमेंट करिए। सी आंसर आया आपका रामेश्वरम, स्वयंमाधोपुर। 12वें 12th क्वेश्चन नंबर बताइए सोम माही जाखम नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? सवाई में कैसे हो सकता है? देखिए सोम माही नदी तो दक्षिण में जो प्रवाहित होती है, जल्दी बताइए। बी 12th के अंदर बी बताया आपने बेनेश्वर धाम डूंगर बिल्कुल सही है ना? डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम है, कहाँ पे है? नवाटापुरा गाँव, आसपुर तहसील, है ना? और बेनेश्वर धाम की जो पूरा एड्रेस क्या है? नवाटापुरा गाँव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर के अंदर ये है और ये जहाँ पे बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप नहीं आता तभी तो हम करना चाह रहे हैं। आप पढ़ते रहें और ज़रूर आप राजस्थान जीके सीख जाएँगे और बहुत अच्छा राजस्थान जीके आपको आने लग जाएगा। देखिए, लूनी नदी पर पानी किस स्थान पर खारा हो जाता है? लूनी नदी पर पानी किस जगह आप अगर सारे प्रश्न पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर अच्छा जीके आने लग जाएगा। देखिए, लूनी नदी पर पानी किस जगह खारा हो जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, बी लक्ष्यकृति बी बिल्कुल,
है ना? बालोतरा के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, बिल्कुल। लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, उसके बाद में मीठा पानी लवणों की अधिकता होने का खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी मीठी, आधी खारी नदी भी कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला देखिए, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है। बहुत प्रश्न है, ये अधिकांश जो इसकी सहायक नदी है, उनमें से सबसे अधिक पूछने वाला प्रश्न जो है, वो ये है, ये वाला जो प्रश्न बहुत बार देखा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, बाकी सब नदियाँ तो कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है और एक नदी है जो कहाँ से नहीं निकलती है, देखो उद्गम नागपहाड़ से है बिल्कुल, है ना? लूनी नदी का जो उद्गम वो नागपहाड़ अजमेर से है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके अंदर कौन-सा होगा? जल्दी से बताइए बी आपने कमेंट किया है, डी भी कमेंट आया है, बी और क देखिए, जिन्होंने बी कमेंट किया है, वो बांडी जो है वो तो वहीं से निकलती है अरावली से निकलती है। इसके अंदर क्या आएगा जोजनी नदी जो है क्या है, पोंडलु गाँव से निकलती है और जो लूनी में जाके मिल जाती है, ये क्या है? ये आपके नागौर उच्च भूमि का क्षेत्र है, नागौर उच्च भूमि से निकलती है ना? तो नागौर उच्च भूमि से निकलने के कारण क्या है, ये अरावली का भाग नहीं है, इसलिए आप इसको करेक्ट कर लेंगे ना। बाकी बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। ज़रूर क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी क्लास से जुड़ सकें। अगला प्रश्न देखिए, जवाई बाँध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाई बाँध किस नदी पर और किस जगह है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताइए। क्लास को आप साथ चलाइए, आप जहाँ क्लास चल रही है बिल्कुल लाइव में चलाइए, आप पीछे चलाएँगे तो आपके जवाब भी पीछे आएँगे। जल्दी से बताइए बी आपने क्या है जवाई नदी पाली, जवाई बाँध, जवाई नदी पाली। देखिए, बिल्कुल कमेंट करिए आप। बी आपने कमेंट किया है बी कमेंट किया, देखिए बी को लगा के देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही है। जवाई बाँध पाली जिले में सुमेरपुर के पास में और यहाँ पे ये है, ये किसके लिए है? लेपर्ड सफारी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। आप देखेंगे यहाँ पे जवाई बाँध जो है, सचिन तेंदुलकर वगैरह बहुत अच्छी-अच्छी फेमस पर्सनैलिटी वगैरह यहाँ पे हमेशा घूमने के लिए आती है, तो काफ़ी सुर्खियों में ये रहता है। आगे देखेंगे, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग जितने भी लोग क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कमेंट करें, क्लास को लाइक करें। हम लोग 16 क्वेश्चन में चल रहे हैं, जल्दी से 16 क्वेश्चन का बताइए। 16 में आप सबका आंसर आ गया है, डी आंसर आ गया है। घग्गर नदी के पाट का वल नाली और पाट कहते हैं, सबका जवाब सही है। घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर में नाली या पाट कहलाता है, वो सही आपने जवाब दिया। आगे देखिए, किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ विकसित हुई थी? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जो बिल्कुल आसान है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? बिल्कुल सी आप लोगों का बहुत सारे जनों का लक्ष्य कृति सी, सुनीता सी, जल्दी से बताइए आप, है ना? सी आपने किया तो बिल्कुल सही है, घग्गर नदी जो है वो कहाँ है? और ये प्राचीन सरस्वती, दृश्यवती नदी और कालीगंगा विकसित हुई थी, तो बिल्कुल है। आप लोग जो डिटेल हमने साथ में दी उसको भी पढ़ें ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ सकें और अच्छे जवाब दे सकें। अगला देखिए, आंतरिक प्रवाह की वह नदी जिसका उद्गम उदयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है। जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है, कौन-सा होगा? 18 में बताइए, 18, 18, 18 जल्दी से बताइए। 18 का कमेंट करिए जल्दी से। 18 के लिए बिल्कुल, 18 के लिए कमेंट देखिए। सुनीता जी ने सबसे पहले सी कमेंट किया है। जल्दी से देखिए, लक्ष्यकृति बी किया आपने बाणगंगा। नहीं, बाणगंगा देखिए अब देख लेते हैं, बाणगंगा नहीं होगा, बाणगंगा का उद्गम स्थल दूसरा है, देखेंगे हम देखेंगे कि सेवर की पहाड़ियों से होता है, किसका होगा? देखिए सेवर की पहाड़ियों से सी आया और बी भी आया देखिए। बताइए क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। एक तो जब डबल कमेंट आ जाएगा तो हमें उसके लिए रुकना पड़ता है कि हम किस चीज़ को करें। देखिए आप लोग, तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो साबी ही होगा। सै साबी, सै सेवर, साबी, सै सेवर आपको करना है। देखो साबी जो है वो सेवर से निकलती है। जयपुर साबी नदी जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में जाकर लिप्त हो जाती है। ठीक है? तो बिल्कुल सुनीता जी आपके हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न भी आ गए यहाँ पे। ये हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है, तो साबी नदी जो है इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखिए कि रुंटित नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। आप लोग 8 लोग लाइव हैं, 8 लोग क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल और जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाला करें आप लोग कि आप किस कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप बिल्कुल क्लास के साथ चल रहे हैं। क्लास के साथ चलिए जल्दी से। बाणगंगा आपका पहला कमेंट आ गया, बाणगंगा आया, डी 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 बिल्कुल ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाणगंगा सही है। बाणगंगा पानी यमुना तक नहीं पहुँचता, इसलिए यह अब रुंटित नदी कहलाती है। एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि
पहले तो जो बंगाल की खाड़ी की जल प्रवाह के अंदर थी, लेकिन अब जो अंतः में आ गई वो कौन-सी नदी है? वो नदी कौन-सी है हमारी? वो भी कौन-सी है? बाणगंगा नदी है। इसलिए इसको रुंटित कहने लग गए हम। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम जल्दी से। भरतपुर की मोती झील किस नदी का जल आता है? मोती झील के अंदर किस नदी का जल आता है? जल्दी से बताइए। जल्दी कमेंट करके बताइए, मोती झील के अंदर किसका पानी आता है? बाकी लोग जो आप प्लीज़ कमेंट करें। 20 में ए आपने कहा बिल्कुल रूपा रेल। लक्ष्य कृति बिल्कुल रूपा रेल बिल्कुल ए जो है भरतपुर में रूपा रेल नदी से जल को रोककर मोती झील का निर्माण किया गया। बहुत बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी है आप लोग की राजस्थान जीके के अंदर। इसी तरह से आप जवाब देते रहें, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 101% होगा। देखिए, चंबल नदी की वह सहायक नदी जो राजस्थान में प्रवेश के बाद उसमें मिलती है। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग की जो इसके अंदर 21 के अंदर क्या उत्तर होगा? जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसके अंदर? 20 के 1 के अंदर। लक्ष्मी जी आप लक्ष्मी कंवर बिल्कुल आप थोड़ा साथ में चलिए क्लास को है ना, ताकि आप लोग पीछे नहीं रहे। आप लोग पीछे कमेंट कर रहे हैं। 21 क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। जहाँ क्लास लाइव चल रही है तुरंत वहाँ आइए। तो कौन-सा आ जाएगा इसके अंदर? देखिए, काली सिंध इसका उत्तर हो जाएगा। आप सभी ने बताया, इसके काली सिंध इसका उत्तर हो जाएगा। काली सिंध नदी चंबल में मिलती है, लेकिन वह चंबल में उसके प्रवेश के बाद मिलती है। पहले ये क्या होती है, यहाँ राजस्थान में आती है, फिर उसके बाद इसके अंदर ये जुड़ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है जो आपकी ज्योग्राफी की डिटेल को बताते हैं कि आपको कितने जिले पता है। लेकिन हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं पुराने जिलों के हिसाब से पूछ रहे हैं। जल्दी से बताइए आप लोग 22 के लिए क्या उत्तर होगा आपका? 22 के लिए क्या उत्तर होगा? पुराने जिलों के हिसाब से आपको बताना है। आपको नए जिलों के हिसाब से उत्तर नहीं देना। पुराने जिलों के हिसाब से बताइए। 22 के लिए जवाब दीजिए जल्दी से। 21 में आप लोग इस क्लास को साथ चलाइए प्लीज़, ताकि हम लोग आप 21 को पीछे जवाब दे रहे हैं, 22 के लिए जवाब दीजिए, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? तो 6 जिलों के अंदर जो कि निकलती है, पहले चित्तौड़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़ से कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये बहती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल साथ नहीं है। अब हम पुराने जिलों की बात करें, जब तक हमारी बुक के अंदर नए जिले नहीं उठ जाते, तब तक हम पुराने जिलों की बात करेंगे। बिल्कुल आपके 6 जिले हैं और इसको आप क्लियर कर लें। जब तक हमें पूछा नहीं जाए, अगर वो कहेगा तो वहाँ नए जिले मेंशन होंगे। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए, कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न आता है। बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि इसके को लेकर के चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसकी ऊंचाई कितनी है? लक्ष्य कृति ने सबसे पहले आंसर दिया ए। सुनीता जी ने भी ए आंसर किया है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी-जल्दी। सुनीता 18, बाकी लोग भी कमेंट करें जो लोग क्लास में लाइव है प्लीज़। जल्दी कमेंट करें फास्ट। देखिए, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हम ए में 18 कर लेते, तो इसका मतलब क्या है, चूलिया जलप्रपात की ऊँचाई कितनी है? 18 मीटर है। बिल्कुल आसान सवाल था और आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिए। चंबल नदी पर किस बांध के पास राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर अब 2 परमाणु ऊर्जाएँ बन चुकी है। पहली परमाणु ऊर्जा जो थी हमारी, वो तो राजस्थान रावतबाटा वाली थी, ठीक है? और इसके बाद में आपने देखा होगा कि अभी माही जो है माही बांसवाड़ा परियोजना जो स्टार्ट हुई, वो भी किसकी है? वही हमारी दूसरी परमाणु योजना के नाम से जानी जाती है। आप करंट अफेयर में आप अभी पढ़ रहे होंगे। जल्दी से बताइए, चॉइस के अंदर आपने बताया राणा प्रताप सागर बांध। ए बिल्कुल, है ना? लक्ष्य आप सभी के जवाब आ गए। ए आपने जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, राणा प्रताप सागर बांध जिसका उत्तर सही हो जाएगा। और कहाँ है ये? परमाणु के अंदर। और ये पहली राजस्थान की परमाणु ऊर्जा है। और अभी जो सेकंड जो है माही माही बांसवाड़ा जो हम देखते हैं, वो दूसरी जो परमाणु योजना चल रही है, जिसके अंदर जो है 2800 मेगावाट का जो पावर प्लांट लगाया जाएगा, उसके अंदर 4 यूनिट्स लगाए जाएँगे, 700 यूनिट के। हमने करंट के अंदर अभी जो लास्ट जो सुजेस आई थी उसके अंदर देखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंबल नदी के अंत में उत्तर प्रदेश की किस नदी में जाकर मिलती है? बहुत सरल प्रश्न, जल्दी से आपका सबका उत्तर आ जाएगा। 25 के अंदर बताइए, 25 के अंदर बताइए, सभी का आसान आ जाएगा। 25 में सी आंसर किया आपने, सी बिल्कुल, क्या बात है। सी लक्ष्मी कंवर 25 में सी बिल्कुल, लक्ष्य कृति सी। हाँ, बिल्कुल, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? आपको जगह का नाम ध्यान रखना है। चंबल नदी जो है वो क्या है, इटावा के पास में जाकर के यमुना के अंदर मिल जाती है, इटावा, है ना? तो ये आपको इसका जगह भी ध्यान रखनी। बहुत सही जवाब दे रहे हैं। प्लीज़ एक बार क्लास को आप सभी लाइक कर दें। 4 लाइक आ रहे हैं, हम 8 लोग लाइव है। क्लास के अंदर हम लाइक करेंगे, जितना आप अच्छा लाइक करेंगे, हमें सपोर्ट मिलता है आगे चल के। अगला प्रश्न देखिए, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है?
बनास नदी की कुल लंबाई कितनी? बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताएँ। वैसे ध्यान रखें कि नदियों की कभी भी एग्ज़ैक्ट लंबाई पता नहीं होती है, क्योंकि उनको निकालना बहुत कठिन काम है और ऐसा कोई सर्वे नहीं होता जिसमें उनकी एग्ज़ैक्ट लंबाई निकाली जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके अंदर उनका अनुमानित जो लंबाई हम उनकी ज्ञात कर लेते हैं। जल्दी से बताइए आप लोग बनास की कितनी लंबाई है? कमेंट फ़ास्ट करिए आप। 26 में सी कमेंट आया है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग क्लास को शेयर करते हैं। ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप वो लोग भी जुड़ सकें। आप लोगों ने सी किया है लेकिन इसके अंदर जो है वो कितना हो जाएगा, आप देखेंगे बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। एक बार आप लोग मुझे कन्फर्म करके बताएँ कि ये आंसर सही है क्या? बिल्कुल, मेरी तरफ से ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आगे देखेंगे। देखें, किस नदी को मेवाड़ की गंगा या वन की आस के नाम से जाना जाता है? बहुत सरल प्रश्न है। बहुत ही सरल प्रश्न है। वन की आस, साथ में बोलेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा बनास, बिल्कुल, है ना? तो हम जल्दी से कर लेते हैं वन की आस किसको बोलते हैं? बिल्कुल। हाँ, कि नदियों की कभी आज तक कभी लंबाई नहीं पूछी। एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिसमें नदी की लंबाई पूछी हो। आप किसी भी पुराने एग्ज़ाम में जाकर देख लें, कहीं आरएस वगैरह जैसे प्रश्न पूछा गया है लेकिन बाकी नहीं पूछते। है ना? देखिए, 27 में बी आपने किया बनास बिल्कुल सही आंसर है। बनास को क्या कहते हैं? मेवाड़ की गंगा या वन के आस के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, किस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई? आहड़ सभ्यता किस कि नदी के किनारे विकसित हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। हम थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को करेंगे ताकि हम लोग 80 क्वेश्चन जो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। जल्दी, जल्दी, जल्दी करिए, है ना? लक्ष्य कृति आपने सी किया है, किस नदी के किनारे हुई थी? बनास, बनास के किनारे नहीं हुई थी। बनास देखिए बनास तो उदयपुर के बाद स्टार्ट होती है ना? और जो हमारी सभ्यता है आहड़ वो उदयपुर के अंदर है। तो हमें पता होना चाहिए कि बनास नदी से जो है वो उदयपुर से पहले उसका क्या नाम था बताइए? बी आपने कमेंट किया है, डी कमेंट किया आप लोगों ने, बी डी की वजह इसका आयरन नदी किनारे इसे आहड़ कहते हैं और ये आप अगर उदयपुर जाएँगे तो उदयपुर के अंदर जो जहाँ पे आइनॉक्स मॉल है, उसके पास में निकलते हैं और वहीं पे ये आपके जो है आपके आहड़ सभ्यता का केंद्र है, वहाँ संग वो सब चीज़ें बनी हुई जहाँ वो उत्खनन हुआ था। मेजा बाँध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? मेजा बाँध किस नदी पर किस जिले में स्थित है? बिल्कुल जल्दी से आप लोग जो मेजा बाँध से के पास वाले वो जल्दी से कमेंट करेंगे। जल्दी से, लक्ष्य कृति सी, कोठारी नदी, विकी कुमावत, राम-राम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास के अंदर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मेजा बाँध किस नदी और किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, कोठारी बिल्कुल क्या बात आते ही बिल्कुल सही जवाब। भीलवाड़ा और कोठारी के अंदर है ये मेजा बाँध है जो हमारे स्थित है। देखिए, बनास, डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर होता है? बहुत सरल प्रश्न है, जल्दी से देखते हैं कितने हाँ, बिल्कुल। उदयपुर आप लोग जाके देखिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। देखिए जल्दी से देखिए। जल्दी कमेंट करके बताइए कि जो बनास डाई और खारी नदी का जो त्रिवेणी संगम वो कहाँ होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए आया है राजमहल टोंक और जल्दी से हम देखते हैं सवाई माधोपुर बोल रहे रामेश्वरम सवाई माधोपुर। देखिए 2 कमेंट आ गए हैं, जल्दी बताइए। लक्ष्मी कुमार ए ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बताइए राजमहल टोंक है या सवाई माधोपुर है इसके अंदर? जल्दी से एक बार कन्फर्म करके बताइए दोनों। कि हमारे पास 2 तरह के उत्तर आए हैं, जल्दी बताइए। क्या होगा इसके अंदर? तो देखिए हमें पता है कि इसका जो उत्तर होगा ए से होगा, राजमहल टॉप के अंदर बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम है। ठीक है? अगले देखिए 30 क्वेश्चन नंबर माही नदी द्वारा सिंचाई क्षेत्र किस जिले में होती है? तो बहुत आसान सा सवाल है। कल से रिलेटेड प्रश्न भी है और इसी के साथ में जो है ये किससे रिलेटेड भी है। हम देखते हैं कि इसके अंदर नदियों से रिलेटेड भी है और उपनाम से रिलेटेड भी प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ज़्यादा वो करता है। आप लोगों का बिल्कुल लक्ष्य कृति, लक्ष्मी कंवर सी आपने जवाब दिया है किसका वागड़ और कांटल इसलिए माई को वागड़ी गंगा और कांटली गंगा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे जाखम बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? जाखम बांध किस नदी पर और किस जिले के अंदर स्थित है? जल्दी बताइए जाखम बांध किस नदी में और किस जिले में स्थित है? और जाखम बांध की एक विशेषता भी आप बताएंगे जाखम बांध की क्या विशेषता है 32 में ए लक्ष्मी कंवर ए जाखम नदी प्रतापगढ़ लक्ष्य कृति ए बिल्कुल ए जवाब दिया क्या विशेषता है इसकी जाखम बांध की बताइए जो और ये सबसे ऊंचा बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है राहत अकाल राहत कार्य के लिए इसका निर्माण चालू किया था रोजगार देने देने के लिए जो है जो आदिवासियों को रोजगार के लिए देने के लिए दिया था और इसको बनाते बनाते इसको इतना ऊंचा बना दिया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध ये बन गया और आज के टाइम में सबसे ऊंचा बांध है लूनी नदी अंत में कहाँ विलुप्त हो जाती है तो ये हमें ये पता होना चाहिए लूनी नदी किसके तंत्र का है ठीक है
जल्दी से कमेंट करके बताइए, लूनी नदी जो है कहाँ जाकर के विलुप्त हो जाती है? पहले हमें पता होना चाहिए 21 वो क्या बात है, बहुत अच्छा नॉलेज आपका 81 मीटर ऊँचा बना है, बिल्कुल सही जवाब आपका। लक्ष्यकृति आपने डी आंसर दिया है कच्छ की खाड़ी के अंदर। देखिए, कच्छ के रण के अंदर जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंदर जाती है। कच्छ का रण, अरब सागर, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। क्लास बफर हो रही है, बिल्कुल हमारी तरफ से बिल्कुल क्लास सही चल रही है और एक बार आप बाकी लोग भी कमेंट करिए आप आई थिंक नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा, आई थिंक बाकी हमारी तरफ से बिल्कुल क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मैं क्लास को साथ में देख भी रहा हूँ। देखिए, ए आपने दिया कच्छ का रण लक्ष्यकृति आप ध्यान रखें कि यहाँ पे कच्छ की खाड़ी नहीं, कच्छ का जो है वो रण है, ठीक है? कच्छ का रण जो है वो क्या है दलदली क्षेत्र होता है इसलिए उसको रण कहते हैं, कहाँ पे? गुजरात के पास एक क्षेत्र है ठीक है? आगे देखेंगे नेक्स्ट देखिए चंबल नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर की सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के 3 प्रश्न देखे जाते हैं। एक तो ये प प्रश्न देखा जाता है कि वो कितनी लंबी है, राजस्थान में कितनी है और एक प्रश्न आता है कि ये राजस्थान के अंदर कितनी जो है बनाती है। पहले इसके अंदर जो है यहाँ पे 135 मीटर तो इसकी राजस्थान में लंबाई है, लेकिन ये जो है राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा भी बनाती है। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि क्या उत्तर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करें। सी आपने उत्तर दिया है 241 लक्ष्मी कंवर आपने बी बताया है 200 370 हमने पूछा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कितनी सीमा बनाती है आपको वो बताना है 135 इसकी राजस्थान में लंबाई है 370 कुछ अलग जवाब है और देखिए तो एक बार मैं आपको बी पे क्लिक करके बताता हूँ कि हमें पता चले कि 370 क्या है ठीक है हाँ, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो एग्ज़ैक्ट कभी लंबाई को लेकर के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और अगर आप प्रॉपर बता तो बहुत सही जवाब है, लेकिन हमें लमसम अगर आप जो ऑप्शन देखते हैं 370 क्या है? देखिए, ये लंबाई बनास नदी के करीब है ना? लेकिन ये बनास नदी की नहीं है, हमारा जो उत्तर है वो है कि 241 जो चंबल नदी मध्य प्रदेश के बीच में 241 लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों से संबंधित आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जिसके अंदर जो है वो ऐसे तरह के प्रश्न होते हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न में डाउटफुल नहीं रहें। और कभी मैंने मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया इसके लिए। मैंने केवल हिंदी साहित्य अकादमी की जो किताबें आती हैं, उसमें नदियों की किताबें केवल इस नदी के ऊपर लिखी हुई एक किताब इसलिए खरीदी कि मुझे पता चल सके कि नदियों की वास्तविक लंबाई क्या है। लेकिन आज तक कभी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आप लोग निश्चिंत रहें, इस तरह के प्रश्नों में आपको उलझना नहीं है। अगर आते भी हैं, तो आएँगे। बनास नदी की सहायक नदी बनास नदी की किस सहायक नदी पर इसरदा बाँध स्थित है? जल्दी से आप बताइए। बनास नदी किस सहायक नदी पर इसरदा बाँध है? वैसे इसका जो उत्तर है वो कभी सहायक नदी का नहीं पूछता है, मेन नदी का ही पूछता है और उसके अंदर बनास ही उत्तर आता है, ठीक है? बनास ही उत्तर आता है उसका। तो हमें ये ध्यान रखना है कभी अगर पूछ ले इसरदा बाँध किस नदी में बना तो उसका जो उत्तर है, उसका प्रॉपर जो उत्तर है वो कौन-सा है? बनास नदी ही उसका उत्तर आएगा और इस तरह का ही प्रश्न जो पूछा जाता है। लेकिन अगर इसका बिल्कुल स्पेशल प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको क्या ध्यान रखना है? मोरेल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, है ना? लक्ष्मी, सुनीता, विकी मोरेल स्वयं क्या बात! बहुत बहुत अच्छी तैयारी है। मतलब कि हर दिन की क्लास में से मुझे लगता है कि आज की क्लास में उपस्थित जो जो स्टूडेंट है वो उनका नॉलेज सच में गज़ब का है। लक्ष्य कृति का भी बहुत अच्छा आपका सुनीता, लक्ष्मी, विक्की आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी डेफ़िनेटली आपका सिलेक्शन तय है इस बार। आगे देखिए पाचना बाँध किस नदी बेसिन में स्थित है? पाचना बाँध किस नदी बेसिन में स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है और जल्दी से आप इसका उत्तर देके बताएँगे। जल्दी करेंगे। हम ऑलमोस्ट 36 में पहुँच गए हैं और 80 तक का जो सफ़र हम जल्दी तय कर लेंगे। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सी गंभीरी नदी आपने कहा है और बिल्कुल जल्दी से आप बाकी लोग कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। सी कमेंट आया है तो हमें पता है गंभीर नदी के ऊपर है और ये देखेंगे हम कि ये इसका जो उत्तर है बिल्कुल सही है। करौली गंभीर नदी के अंदर है, ठीक है? बहुत सही जवाब आप लोगों का बिल्कुल, बिल्कुल सही 36 में ए 36 में ए जो है वो नहीं आएगा, पाँचना बाँध बनास पे कैसे हो सकता है? देखिए 36 में ए नहीं है, 36 के अंदर जो है हमारा पाँचना बाँध जो है गंभीरी नदी पर और उसकी 5 सारी नदियों के अंदर इसे क्या कहते हैं पाँचना बाँध बोलते हैं और किसका बाँध है ये? मिट्टी से बना हुआ बाँध है। आगे देखेंगे लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए वैसे लंबाई वाले प्रश्न मुझे नहीं लेने थे लेकिन फिर भी मैंने कुछ डाले ताकि कभी अगर इसी तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं तो हम उनके लिए तैयार रहें। जल्दी से बताइए लूनी नदी की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताइए। सी सी कमेंट किया आप लोगों ने सी कमेंट किया है। उसके बाद बताइए जल्दी से। विकी बताइए लक्ष्यकृति ओके कोई बात नहीं अगर नहीं आता बी कमेंट आया आपका 512 सुनीता बी कमेंट आया आप लोगों का
ठीक है? लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि 495 किलोमीटर लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर जो जिसमें से 330 किलोमीटर जो राजस्थान के अंदर। अगर आप लोग 330 कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे है? वो राजस्थान के अंदर है और कुल इसकी लंबाई जो कितनी है, कुल लंबाई पूछा है यहाँ पे देखिए, कुल लंबाई कितनी है? हमेशा ध्यान रखें, प्रश्न को सही से पढ़ें। उसके अंदर नहीं पूछा है, हाँ पूछा है, ना पूछा है, इस तरह के अगर प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और लंबाई वाले प्रश्नों को मैं बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमेशा ही कन्फ्यूज़न होता है। तो आगे देखेंगे। किस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है? किस नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहले कमेंट कौन करता है? पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसको बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान की गंगा बिल्कुल, बिल्कुल सरल जवाब इसका पच्चीस है ए बिल्कुल, लक्ष्यकृति आपने बिल्कुल पहला जवाब दिया है ए बिल्कुल, लूनी नदी को जो हम कहते हैं पश्चिम में कहते हैं, बहुत सही जवाब आपका रहा। ठीक है? जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतःप्रवाह की वह नदी जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता यानी ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास हुआ था। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे जो है वो विकसित हुई थी? जल्दी से जवाब करके बताइए। 38 में ए 39 में आ गए हम लोग प्लीज़ आप लोग क्लास के साथ चलिए 39 को बताइए। विकी, कांतली, लक्ष्यकृति ए कातली बिल्कुल, बिल्कुल सबका एक ही हमारा वोट है और ये हम इस पे क्लिक करते हैं। आप लोग क्लास के साथ चलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ पाऊँगा। ठीक है? देखिए, तो ए जो हो गया कांच नदी किनारे जो है सीकर के अंदर गणेश सभ्यता विकसित हुई, बिल्कुल सही जवाब आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, बांधों का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जल्दी से आप फैक्ट क्वेश्चन में पढ़ लेंगे इसके अंदर, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए तो उपयुक्त सभी है। इसमें हम जो है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत सरल प्रश्न है। किस नदी को वराह नदी कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जब प्रश्न बनाए तब इसको मैंने कम से कम 20 जगह पढ़ा। 41 बताइए लक्ष्मी कंवर 41 में आ गए हम लोग। थोड़ा आप क्लास को साथ चलाइए, आई थिंक आप क्लास में पीछे चल रहे हैं। 41 के अंदर बताइए 41 के अंदर बिल्कुल विकी रूपा रेल, क्या बात है! विकी कुमावत बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। क्लास सही नहीं दिख रही, बिल्कुल क्लास सही चल रही है। आप एक बार अपना नेटवर्क रिफ्रेश करके देखिए, बाकी की क्लास बिल्कुल सही चल रही है। वाईफ़ाई से कनेक्ट करके देखिए बिल्कुल क्लास सही चल रही है। सुनीता बिल्कुल डी आपने कहा है, रूपारेल बिल्कुल सही जवाब है इसका। रूपारेल नदी को स्थानीय रूप में वराह नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी की सहायक नदी का सही क्रम कौन-सा है? लूनी नदी की सहायक नदियों का क्रम कौन-सा है? जल्दी से बताइए इसके लिए अगर फिर हम इसके बारे में ट्रिक भी बताएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। ऐसे ही लोग हमें क्लास में चाहिए जो इंटेलिजेंट हो और जो सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल डेडिकेटेड है अपनी स्टडी पहले अपना आईफ़ोन है ना? चलिए जल्दी से देखिए, तो हमारा जो है आगे प्रश्न का जो है आपने देखिए जमाई, बांडी, जोजरी, सूखड़ी। आपने ए कमेंट किया है, विक्की ने डी कमेंट किया है। देखिए, जल्दी से बताइए एक बार इसके अंदर जो क्रम का अगर कभी प्रश्न आता है, तो आपको इसको एक के लिए आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी और ट्रिक से आपको जो है बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल डी जो है हमारा देखिए अब डी कमेंट आया है, डी 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 आ रहा है। क्वेश्चन साफ नहीं है। आई थिंक एक बार आप लोग क्लास को रिफ्रेश करके देखिए। हम लोग वेट कर लेते हैं। एक बार आप देखिए क्या अगर नहीं दिख रहा तो मैं वापस से क्लास को रिफ्रेश करूँ क्योंकि हम लोगों को जो जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से क्लास साफ दिख रही है। एक बार सुनीता, लक्ष्यकृति, लक्ष्मी आप लोग देख के बताइए क्या क्लास सही दिख रही है क्या आप लोगों को? अगर सही दिख रही है थम्स अप करिए बाकी मैं रिफ्रेश करता हूँ क्लास को। ठीक है? डी विक्की साहब नहीं दिख रही कहाँ से? मैं भीलवाड़ा से हूँ। एक बार आप लोग देखिए बिल्कुल सही दिख रही है आप लोगों को तो, मुझे भी सही दिख रही है, तो आई थिंक आपका नेटवर्क का हो सकता है, थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लें। देखिए, तो इसके अंदर जो हमारा डी आप लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही है। इसका जो है इसका लिए मैंने ट्रिक बना रखी है जो आपको काम आ सकती है कि जा बांडी सूख जा, ये मैंने ट्रिक बना रखी है ना, जा बांडी सूख जा इसका मतलब क्या है कि जो है आपका ये क्रम हो जाएगा जोजरी, बांडी, सूखड़ी और जमाई जो है इसका सही क्रम है, तो हम डी इसके अंदर देख लेंगे। आगे देखिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर बाँध किस जिले के अंदर है? जल्दी से आप लोग 8 जने देख रहे हैं, क्लास को 5 जनों ने लाइक कर रखा है, पहले जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और हम लोग जो आपसे चाहते हैं केवल कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों तक जो पहुँचने का ही चाहते हैं, तो आप लोग उसमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकें और हमारा जो एक एफर्ट है, जो हम लोगों के लिए अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराना चाहते हैं, वो मिल सके। जल्दी से बताइए लक्ष्यकृति, ज्योति,
आपने क्या कमेंट किया है चमल नदी बसती पुराना पता था बी चित्तौड़ क्या बिल्कुल सही आंसर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो कहाँ है? रावत बाटा के अंदर है। 62 मीटर की ऊँचाई में है। बिल्कुल, विकी बिल्कुल सही ज बताया आपने। बनास नदी की किस सहायक नदी पर नंद समंद बाँध है? अगर आप इसका जवाब देते हैं तो 101% मैं कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। नंद समंद जो बताया है वो बताइए किस जगह है? अगर आपको ये 44 का आंसर आता है तो आप मान के चलिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी बेड़च बताया आपने बेड़च बी बेड़च, लक्षकृति आपने डी बताया है, लक्ष्मी आपने बी बताया है। बताइए जल्दी से किसके अंदर है ये? बेड़च के अंदर है या बनास के ऊपर है? देखिए, चलिए इसके अंदर हमने बी आया है, तो बी हम लगा के देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर जो है डी है, लेकिन फिर भी हम आपके कहने पे इसको बी लगा के देख लेते हैं। बेड़स नदी पर कोई प्रसिद्ध बाँध नहीं है। नंद समंद बनास की नदी पे जो है राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। ठीक है? आपको ध्यान रखना है। मैंने इसलिए कहा था कि अगर आपको ये आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इस तरह के प्रश्न जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बहुत बड़े प्रश्न हैं। अगर आप जाके देखेंगे नंद जो बाँध है बहुत बड़ा है। अगर वहाँ से रिलेटेड जो है वो राजसमंद में बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत अच्छी जगह घूमने के हिसाब से। माही नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको जगह का नाम भी कमेंट करके बताना है। मैं सबके कमेंट का वेट करूँगा। आप पहले जिला बताइए और फिर जगह भी बताइए कहाँ से होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 6 जने हम लोग लाइव हैं और जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि हमारा इसका उत्तर क्या होगा? ए आपने कमेंट किया बांसवाड़ा के अंदर। ए कमेंट बिल्कुल लक्ष्यकृति, सुनीता, विकी बिल्कुल, क्या बात है। के2 गाँव नहीं है, खांदू गाँव है, खांदू बिल्कुल आपने सही कर दिया बिल्कुल खांदू गाँव, क्या बात है। लक्ष्यकृत सबकी बहुत अच्छी तैयारी है। इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसी तरह से अगर आप जवाब देंगे तो 111% आपका सिलेक्शन तय है। माही नदी बांसवाड़ा के खांदू गाँव में प्रवेश करती है। सरल प्रश्न ज़रूर है ये, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को जाकर के एग्ज़ाम में सोल्व करते हैं और ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करते हैं, तो 101% आपका सिलेक्शन तय है। कठिन प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होते हैं सरल प्रश्नों से और इसी तरह के प्रश्न आप सरल कर सोल्व कर पा रहे हैं, इनको गलत नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए अचीवमेंट है। माही नदी का समापन कहाँ होता है? माही नदी का समापन कहाँ होता है? यानी कि हमें माही नदी का जो है अपवाद तंत्र बताना है कि जल्दी से बताइए कि माही नदी का अपवाद तंत्र जो कौन-सा अपवाद तंत्र है, ये किस जगह ये समाप्त होती है और इसके साथ में कौन-सी केवल 2 ही नदियाँ हैं जो कहाँ जाती है, इसके साथ जाती है। लक्ष्मी कंवर, क्या बात है! 45 में ए, विकी खंबात, बिल्कुल, बिल्कुल। लक्ष्यवृत्ति डी बताया आपने, अरब सागर बिल्कुल। देखिए अरब सागर जो है वो भी सही है, लेकिन अरब सागर अफ़वाह तंत्र को हम 2 भागों में बाँट देते हैं, ठीक है? कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, है ना? तो क कच्छ के रण के अंदर जाने वाली नदियाँ अलग है, खंबात की खाड़ी अगर कहीं पे स्पेसिफिक आंसर आता है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उसी स्पेसिफिक आंसर को देना। अरब सागर के साथ में हमें खंबात की खाड़ी भी दे रखी है, तो हमारा जो उत्तर ज़्यादा सही कौन-सा होगा, उसके अंदर खंबात की खाड़ी होगा। माही नदी जो गुजरात की खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर भी सही है, लेकिन खंबात की खाड़ी जो है वो भी सही है। पश्चिम में बनास और जो है माही, है ना? बिल्कुल, ये है ना, दोनों जो है क्या है, ये दोनों जाकर के कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। बची हुई कहाँ जाती है, कच्छ के रण में जाती है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, इससे पहले। देखिए आप, जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन-सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपको आता है, इसके साथ ही नदी का प्रश्न आता है, तो आप जान कीजिए कि आप कहीं कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे और आपको बहुत अच्छी तैयारी है। कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो बताइए कि जाखम नदी का उद्गम स्थान कौन-सा है? जनाब पाव की पहाड़ियों पे तो अब हमें पता है कि जनाब पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के अंदर से जहाँ से निकलती है, वहाँ तो चंबल का उद्गम है। छोटी सादड़ी, बिछामेड़ी या भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से तो कोई दूसरी नदी निकलती है। ये नदी नहीं है। लक्ष्यकृति आपने डी किया कमेंट। जल्दी से आपने कमेंट किया बिल्कुल बिच्छा मेडी आया है ना? आप लोगों ने बिच्छा मेडी कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने। देखेंगे ए जो कमेंट किया आपने बेस और नहीं ए तो नहीं है, 46 में 1 कैसे होगा? 47 में आ गए हम लोग, 47 के अंदर आपने ज्योति डी किया है। विकी सुनीता आपका कमेंट आ रहा है, विकी आपका भी दिख रहा है ना? बनास भेरूका मठ से होती है लक्ष्मी से डी बताया आप लोगों ने डी है बिल्कुल है ना? छोटे जो है वो जख्म हमारे जख्म कैसे हैं? छोटे हैं।
जख्म कैसे छोटे हैं हमारे, है ना? तो जखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के अंदर के पास से निकलती है और ये जखम माता की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है? छोटे जख्म से याद रखेंगे हम लोग, छोटे जख्म है हमारे। अरब सागर के अपवाद तंत्र में कुल कितना प्रतिशत है? बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब देकर बताइए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके अंदर जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को भी एक बार सोल्व करके बताइए। चारों ऑप्शन मुझे करके बताइए कि चारों ऑप्शन किस-किस चीज़ के लिए है। 60 वाला हमने पढ़ चुके हैं, 60.2 जो है हमने पढ़ लिया, अंतर प्रवाह का प्रतिशत कितना है? 60.2 है, ठीक है? उसके बाद में बचा कितना आपके 17.1, 10 और 22.7। तो आप इसमें से बताइए कि अरब सागर का परसेंट कितना है? अरब सागर का परसेंट कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, अरब सागर का कितना है? 17 अरब सागर, 22 बंगाली खाड़ी और 60 अंतरप्रवाही। जल्दी से। विक्की बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत शानदार। लक्ष्य कृति आपने डी बताया है 22.7, ज्योति आपने बी बताया है 17.1, सुनीता आपने बी बताया 17.1। जल्दी से बताइए कितना है? जल्दी से बताइए कितना है? इसका आंसर कितना होगा? देखिए, तो हम इसके अंदर करके देखते हैं। देखिए, इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरब सागर, अपातंत्र, लोनी, माही और साबरमती कुल कितना है? वो 17.1 जो है वो परसेंट जो है वो 22% किसका है? 22.7% आपका बंगाल की खाड़ी का है, ठीक है? 60.2 किसका है? आपके अरब सागर का जो है वो बिल्कुल सही। विकास की बहुत अच्छी तैयारी, सच में आपका जो है राजस्थान जीके बहुत मजबूत है। आगे देखेंगे विकी का सॉरी विकास बोल रहा हूँ मैं, विकी का बहुत अच्छा है, विकी कुमाऊँ। देखिए आगे, साबरमती नदी राजस्थान के किस स्थान से उद उद में होती है? उद्गम कहाँ है? साबरमती नदी का बताइए, जल्दी से बताइए। 48 का जवाब चाहिए हमें, 48 में जल्दी से बताइए। लक्ष्मी कंवर जल्दी से 48 में बताइए, 48 49 सॉरी 49 में आ गए हम लोग 49। सुनीता बी आपने कहा है, जैरिन पहाड़ियाँ उदयपुर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट-फास्ट। केवल एक कमेंट आया कि आप लोग क्लास सही दिख रही है क्या? एक बार लोग आप ज़रूर क्लास को थम्स अप करके बताइए ताकि हमें पता चले क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। जल्दी-जल्दी कमेंट करिए। जल्दी कमेंट करके बताइए जल्दी, फास्ट। सुनीता के अलावा किसी का कमेंट नहीं, एक बार क्या क्लास ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे बताइए। और बिल्कुल सही है, साबरमती नदी उद्गम जनेर पहाड़ियों से निकलती है और ये गुजरात की ओर बहती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी क्यों कहा जाता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, जल्दी देखिए, जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, क्या बात है 49 49 कैसे? 49 49 चल रहा है क्या प्रश्न नंबर हमारा? देखिए एक बार। 50 में आ गए हम लोग, 50 का बताइए जल्दी, 50 के लिए बताइए। 50 में सी है ना, बालोतरा की बात खरी हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर आपका 50 के अंदर सी है। राजस्थान में गंगा नदी अपवाद तंत्र का कुल कितना भाग है? क्या शानदार! इससे शानदार प्रश्न नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपके लिए इससे शानदार प्रश्न नहीं हो सकता। बताइए कि गंगा नदी का अपवाद तंत्र का कुल कितना भाग है? ये प्रश्न जो है केवल घुमा हुआ प्रश्न है। इससे पहले वाले प्रश्न में इसका जवाब था और आप लोग इसको अगर थोड़ा-सा सोचेंगे तो इस प्रश्न को सोल्व कर पाएँगे। जल्दी से बताइए मुझे 51 के अंदर क्या जवाब आएगा? मैं 51 के लिए सबका वेट करूँगा कि कौन इसका जवाब अच्छे से दे सकता है। जल्दी से 51 के अंदर जवाब दिए। लक्ष्य कृति बी क्या बात है! सुनीता सी कमेंट क्या है? जल्दी से बताइए आप। ठीक है? जल्दी से बताइए। विक्की आपका भी 22.7 कमेंट किया आपने, ठीक है? बिल्कुल सही है। 22.7 ही देखो जो हम लोगों ने अभी जो गंगा का जो अपवा तंत्र किसको बोलते हैं? जो हमारी बंगाल खाड़ी का जो अपवा तंत्र है उसको हम जो है गंगा का अपवा तंत्र बोलते हैं, वो इसके अंदर आता है तो उसका परसेंट कितना है 22.7% अगर आप सही करें, सच में आपका बहुत अच्छी तैयारी है। जल्दी से आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए। चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बाँध किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत सरल प्रश्न है। 52 में जवाब दिए जल्दी से।
52 के अंदर ए मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब आपका, बिल्कुल ठीक है ना? मध्य प्रदेश। चंबल नदी पर का निर्माण बाँध पहला बाँध जो कौन-सा है? गांधी सागर बाँध है, पहला। राजस्थान ने पहला पूछा हमने जैसे पहले पूछा था, ठीक है? एमपी बिल्कुल, सही जवाब आपका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माही नदी का समापन किस खाड़ी में होता है? माही नदी का समापन किस खाड़ी में होता है? अभी हमने देखा था, किस खाड़ी में होता है? ज्योति 52 के अंदर लक्ष्मी का और 53 के अंदर एक खंबात की खाड़ी। जल्दी से कमेंट करिए बाकी सभी आप लोग। सुनीता ए, जल्दी से कमेंट करिए बाकी सभी। ठीक है, जल्दी से बिल्कुल है, खंबात की खाड़ी इसको बिल्कुल सरल है, माही नदी खंबात खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। अगला देखिए, लूनी नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? लूनी नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? जल्दी से बताइए। अच्छा एमपी नहीं बोल, मध्य प्रदेश बोल देंगे हम। बिल्कुल, हमें मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। माही एवं पश्चिम बंगाल, ठीक है। मध्य प्रदेश अच्छा नाम है, तो हम मध्य प्रदेश यूज़ कर लेंगे, ठीक है चलिए। तो बताइए लूनी नदी राजस्थान में कितने जिलों में बहती है? जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोग प्लीज़ 54 का कमेंट का वेट कर रहा हूँ मैं। जितना जल्दी आप करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएँगे। जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, कितने ज के अंदर होती है ये? ये 6 जिलों के अंदर बहती कौन-कौन से? अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर से होकर बहती है और हमें ये प्रश्न जो है पुराने जिलों के अकॉर्डिंग हम इसका उत्तर दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कौन-सी नदी अपनी ऊँची कगारों और बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है? बहुत सरल प्रश्न है, जवाब दे देंगे आप लोग। वर्तमान में साथ हैं लेकिन जब तक बुक के अंदर नहीं आते तब तक हमें उसके बारे में बात नहीं करनी। देखिए, जल्दी से बताइए, बी और डी 2 देखिए आप कौन-सा आएगा? बी, बी लक्ष्य कृति कौन-सा होगा? आप एक बार जल्दी से आप वापस अपना कमेंट सही करिए। बी आपने कमेंट किया है, कौन-सी है? चंबल नदी है, बिल्कुल सरल जवाब है। चंबल नदी अपनी तीव्र अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ एवं ऊँची कगारों में बनाती है। आगे देखेंगे हम, चंबल की चंबल की किस सहायक नदी पर गागनौर का किला स्थित है? गागनौर का किला कहाँ स्थित है? पहले ये बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस जगह है? आहू और काली सिंध के संगम पर, आहू एवं काली सिंध, झालावाड़, लक्ष्यकृति ए आपने कहा काली सिंध, बिल्कुल। गागनौर किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल जैसा कि विक्की ने बताया और बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है? आगे देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, बनास नदी, एक बार जल्दी से आप प्रश्न पढ़िए। एक बार हम फिर वापस से देखिए, बनास नदी पर स्थित राजमहल एवं त्रिवेणी संगम किन साइड मिलकर बना है? जल्दी से कमेंट करिए। बीसीडी बनास, दही और खारी, बनास दही और खारी, बनास दही और खारी, सी कमेंट किया आपने, वो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बनास दही और खारी, बिल्कुल, क्या बात है। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। माही नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? हमने पहले ही इसके ऊपर बात कर ली है, जल्दी से बता दीजिए आप, कौन सी है? माही नदी की सबसे खास कौन सी है? तो 100 में इसकी पहले पढ़ चुके, इसलिए मैंने जवाब देता हूँ। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। ये आपको बताएगा कि कितनी अच्छी तैयारी है आपकी। आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी लक्ष्य कृति एक कमेंट किया आपने, कहाँ से ली? एक बार आप थोड़ा-सा चेक करिए। जब मैं कहीं बोलता हूँ कि आप जिन प्रश्न के लिए स्पेशल करता हूँ तो अ, आप ध्यान रखिए कि वो प्रश्न जो है हमारे थोड़े से स्पेशल होते हैं। सरल दिखने वाले कठिन प्रश्न जो होते हैं, उनसे ही हम जो है वो जीत सकते हैं। देखिए,
जल्दी से देखिए आंधिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? आप लोगों ने कांतली का मैं एक बार कमेंट इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा कि जो कितनी है, वो पता चल जाएगा। देखो, कांतली राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंधिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। लेकिन घग्गर नदी आंधिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ना? देखो, ये जो है राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से है, लेकिन जो ओवरऑल देखेंगे हम लोग, है ना? कहाँ से निकल के, क्योंकि ये कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। तो हिमालय से देखेंगे, इन्होंने कहा क्या कहा कि अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी का राजस्थान अगर ऐड करते तो इसके अंदर क्या हो जाता हमारा जो है, जो अगर कहते तो कांतली जो आपका सही हो जाता। इसलिए आप थोड़ा-सा जहाँ पे हम कहते हैं कि ये थोड़ा प्रश्न ठीक है, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान दें। इसी चीज़ को ब्लू स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे प्रश्न के जो उत्तर बच्चों को पता होते हैं और एग्ज़ामिनर इस तरह के प्रश्न बनाता है कि बच्चा जानबूझ के गलत जवाब दे, तो हमें उस चीज़ से बचना है। 5% के नंबर हमेशा ब्लू स्पॉट के बनाए जाते हैं। अगर आप पेपर मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप आराम से जवाब दीजिए। 60 क्वेश्चन पे 60 नंबर के 20 प्रश्न और बचे हैं, मात्र हम आने वाले 10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। देखिए, राजस्थान में लूनी नदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? और आप लोग ज़रूर क्लास को सब्सक्राइब करें। जल्दी से आप लोग प्लीज़ चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग आगे और अच्छे प्रयास कर सकें। राजस्थान में लूनी को किस नाम से जाना जाता है? सुनीता ए, आगे विकी, गोडवार बिल्कुल, लक्ष्यकृति ए, ए बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत शानदार जवाब दिए। ए कोडवार बिल्कुल सही है, लूनी नदी के क्षेत्र क्या बोले कोडवार प्रदेश कहते हैं। किस नदी को रेगिस्तान की गंगा और मृत नदी कहते हैं? देखिए, रेगिस्तान की गंगा और मरुस्थल की गंगा शब्द में फ़र्क है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर लिया, नहीं करा बिल्कुल आप थोड़ा मोटिवेट करें अपने दोस्तों को और उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ ताकि हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब लोग हमें देखते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हम उनसे जुड़ पाते हैं। ठीक है? तो देखिए, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है रेगिस्तान की गंगा और मरुस्थल की गंगा के अंदर फ़र्क है। तो रेगिस्तान की गंगा के अगर पूछती है, मृत नदी दोनों दिए हैं, इसलिए इसका जो जवाब देखेंगे मृत नदी के नाम से कौन-सा रहेगा? घग्गर आपने उत्तर दिया है, बिल्कुल। बिल्कुल शानदार, डी की जो है घग्गर नदी जो हो जाएगा, सरस्वती का अवशेष मानी जाती है, मृत नदी या रेगिस्तानी गंगा भी कहते हैं। तो रेगिस्तानी गंगा कहने का कारण क्या है कि ये हिमालय से निकल के आती है, जिस तरह से गंगा हिमालय से निकल के आती है ना, उसी तरह से जो है घग्गर नदी भी हिमालय से आती है, इसलिए इसको गंगा कहते हैं। गंगा के 2 अर्थ होते हैं, या तो कहीं पे कोई जीवनदायिनी नदी होती है तो उसको गंगा बोलते हैं, जैसे कि हम माही नदी के लिए बोलते हैं, जैसे हम लोग खारी नदी के लिए बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हिमालय से इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ जीवनदायिनी के हिसाब से नहीं, ये हिमालय से इसलिए नाम है, थोड़ा-सा आप इसको क्लियर कर लें। आगे देखेंगे, किस बाँध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न। कम से कम 20 बार एग्ज़ाम में पूछा गया होगा और जल्दी से आप इसका जवाब देके बताएँगे। क्या जवाब होगा इसका? जल्दी से बताइए, क्या जवाब हो जाएगा इसका? जवई बाँध, क्या बात है विकी, जवई बाँध। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी-जल्दी, फ़ास्ट-फ़ास्ट। लक्ष्यकृति डी आपने दिया है, 60 टक्स में कवर्ड आपने डी दिया है, ज्योति डी, बिल्कुल क्या बात है, जवाई सबका डी कमेंट आया है और जवाई बाँध पाली के अंदर स्थित है और मारवाड़ की जीवन रेखा या अमृत सरोवर भी सही है, तो मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहते हैं उसको और अमृत सरोवर भी इसको कहते हैं। राजस्थान की वे नदी जो दक्षिण में प्रवेश करने के बाद पश्चिम में बहते हुए पुनः दक्षिण में चली जाती है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा है, उल्टे युग के आकार में बहने वाली नदी, ककरे को 2 बार काटने वाली नदी, दक्षिण की गंगा, कांठल की गंगा, है ना? सभी नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है? माही, विकी, सुनीता, बिल्कुल अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। लक्ष्य बिल्कुल, ए आपके जवाब आगे हैं, बिल्कुल माही नदी के लिए कहा है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे आकार की बहती है और विशेष नदी, है ना? इसकी ये विशेषता है इस नदी की, है ना? आगे देखेंगे हम। चंबल नदी की किस सहायक नदी पर अल्नियास बाँध स्थित है? जल्दी से बताइए, किस नदी के ऊपर ये वाला बाँध स्थित है? ये थोड़ा-सा नॉन पॉपुलर क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपको इसका जवाब आना चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? 64 ऑप्शन सी बामनी नदी पर स्वयं माधोपुर में। एक बार आप लोग देखिए, क्या आप लोग श्योर हैं कि इसके अंदर बी, सी जो है वो इसका उत्तर सही है? देखिए, काली सिंध नदी पर जो है ये बाँध स्थित है और ये बामनी नदी के ऊपर नहीं है, ठीक है? बामनी नदी तो यहाँ चित्तौड़ के यहाँ से निकलती है ना? स्वयं माधोपुर तक तो जाती भी नहीं है ये, ठीक है? आप लोग देखेंगे काली सिंध नदी के ऊपर ये है, ठीक है? अगला देखेंगे, अ
बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है? बनास नदी की सबसे सहायक लंबी नदी कौन-सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बनास नदी की सबसे सहायक नदी। आप लोग जो क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना जो है हमें बहुत मोटिवेशन देता है। जल्दी से देखिए आप। बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन-सी है? बेडच नदी आपने कमेंट किया बेडच विकी देखें सी देखिए कोठारी नदी बनास सबसे लंबी सहायक नदी है, बेडस नदी जो है नहीं, कोठारी जो है वो काफ़ी लंबी नदी है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखें, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोठारी नदी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। माही नदी पर माही नदी पर माही नदी पर स्थित कनाडा बाँध किस राज्य में स्थित है? बहुत बिल्कुल सही सरल सा जवाब है। लक्ष्मी कौर 65 में सी कहा आपने। गुजरात, विकी गुजरात, सुनीता आपने गुजरात, गुजरात बिल्कुल डी सही आंसर आ गया सभी का आपका जो है वो डी है, बिल्कुल सही जवाब है। कनाडा बाँध गुजरात के अंदर स्थित है। लुनी नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम जल्दी से बता दीजिए। देखिए, वापस से ब्लू स्पॉट वाला प्रश्न डाला हमने। सरस्वती नदी और सागरमती नदी, आयड़ और लवणवती। तो आप बताइए कि क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम पूछा है ना? जबकि इसके अंदर ऑप्शन के अंदर जो नाम है उसके अंदर जो है हमारा सागरमती भी है और हम उसको सागरमती भी कहते हैं। लेकिन प्राचीनतम नाम क्या था? जो हम पढ़ते हैं वेदों के अंदर या मतलब जो संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं उसके अंदर क्या था डी बिल्कुल सही है। लवणवती नदी जो है नाम से जाना जाता है इसका अर्थ है नमकीन नदी। आगे देखिए अंतर प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन-सी है? सबसे छोटी नदी कौन-सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए 68 के लिए कमेंट करके बताइए जल्दी से 68 के अंदर आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे तो हम जल्दी से अगले प्रश्न में जा पाएंगे बिल्कुल काकनी नदी 17 किलोमीटर जैसलमेर के अंदर जाती है किस नदी के अंदर किस झील के अंदर गिरती है वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि हमारे दो प्रश्न बन जाएंगे ए आप लोगों ने सबने उत्तर दिया है बिल्कुल ए 17 किलोमीटर जैसलमेर के अंदर जैसलमेर के अंदर काकड़ी नदी जैसलमेर 17 किलोमीटर अंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी के नाम से इसको जाना जाता है ना तो बिल्कुल अच्छे जवाब दे रहे हैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी है आपकी भुज झील के अंदर चले बहुत क्या बात है शानदार मजा आ गया इस तरह की तैयारी होनी चाहिए अगर एक प्रश्न आए तो उसके सारे ऑप्शन आप काट सकें इस तरह की अगर तैयारी है तो 101% आपको सिलेक्शन तय है किस नदी किनारे कालीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में विकसित हुई थी तो बिल्कुल सरल जवाब है मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे घग्गर नदी इसका जवाब है पहले पढ़ चुके हैं आगे देखेंगे लूनी नदी किस जिले के अंदर सागरी के नाम से जानी जाती है क्या बात है शानदार प्रश्न इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले का 101% सिलेक्शन तय है क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर का जो सही जवाब देगा उसका मतलब उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी है बहुत ही अच्छी तैयारी है बिल्कुल बी आप लोगों ने बाड़मेर कमेंट किया है देखिए एक बार बाड़मेर कमेंट किया आप लोगों ने थोड़ा सा एक बार आप लोग देखिए बाड़मेर ज्योति बी बाड़मेर किया आप लोगों ने सबने जालौर के अंदर जालौर में नाहड़ देखिए तो हम एक बार देख लेते हैं तो इसका है जो पाली के अंदर जो है इसको सागर के नाम से जाना जाता है ठीक है आप लोग प्लीज कुछ जगह आप ध्यान रखें कि है ना कि यहाँ पे जो है बाड़मेर जो वो जवाब नहीं है जब मैं कहता हूँ कि प्रश्न में थोड़ा सा है ट्रिकी तो ट्रिकी होगा आप ध्यान रखिए जब मैं स्पेशल कह रहा हूँ तो ट्रिकी होगा वहां पर कुछ न कुछ आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 किस नदी को कांटल की गंगा और दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है यहाँ पे गंगा का मतलब क्या है यहाँ पे गंगा का मतलब है जीवन दायिनी जो दक्षिण में और कांटल प्रदेश के अंदर जीवन देती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं देखिए उसको हम क्या बोलते हैं उसको यहाँ गंगा बोला है वहां जो पहले और प्रश्न पढ़ा वहां गंगा मतलब उद्गम स्थान से लिया गया था 71 में भी आपने किया माही दिया वो शानदार लक्ष्मी कुमार बिल्कुल सही जवाब आपका ठीक है कांटल गंगा दक्षिणी गंगा इसको कहते हैं आगे देखिए चंबल नदी की किस सहायक नदी को राजपूतों का प्रमुख दुर्ग जल दुर्ग गागनौर स्थित है अभी जैसा हमने किया था किस पे है काली सिंध के अंदर है जो प्रश्न पढ़ चुके हैं उनमें हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे बनास नदी का अंत किस त्रिवेणी संगम पर होता है क्या बात है बहुत शानदार प्रश्न है विकी आहू और काली सिंध बिल्कुल 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 जल्दी से आप 73 में आ जाइए 73 में आ जाइए जल्दी से 73 में कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा 73 का 73 के अंदर बताइए सुनीता बी सोम माही झाकम बनास नदी पूछा है हमने 73 के अंदर
जल्दी से बताइए टोंक में 73 के अंदर ए लक्ष्मीकांत, ए चमा चंबल, बनास और सी जल्दी से बताइए। ठीक है? चंबल में देखो यहाँ कहीं चंबल जो है आ ही नहीं रहा और हमें पता है कि बनास कहाँ जाके खत्म हो जाती है, चंबल के अंदर जाकर चंबल बन जाती है ना? तो देखिए हम आगे देखिए तो क्या हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। रामेश्वरम में बनास नदी चंबल में गिरकर चंबल, बनास और सीप के त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप देखेंगे रीना जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास के अंदर। जल्दी से आप एक बार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और जल्दी से आप लोग जो है प्रश्नों के जवाब देना स्टार्ट करें। अगला प्रश्न देखेंगे, माही नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? बहुत शानदार प्रश्न है। 2-4 बार पूछा गया प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न होता है और एग्जैक्ट प्रश्न की अगर लंबाई हम जाने की है क्या 2 बार काटते थे। बिल्कुल, क्या बात है। राजस्थान में कितने किलोमीटर है माही नदी की बतानी है आपको। रीना वर्मा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने 171 बिल्कुल, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। माही नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर जो है वो बहती है। बहुत सही जवाब दिया। लूनी नदी की किस सहायक नदी को नदी पर हेमावास बांध स्थित है? किसके ऊपर है? जल्दी से बता दीजिए। हेमा बहुत सही है। विकी 512 520 कुल है और बनास क्या बता कह रहे हैं आप 480 बनास की। ठीक है। शाहिद अली, शाहिद आप कल प्रॉमिस करके गए थे और सबसे लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद आए आज भी आप। बहुत अच्छे जवाब देते हैं आप लोग भी। देखिए, बांडी पाली बिल्कुल विक्की, लक्ष्मी बिल्कुल सही जवाब आपका जो है वो किसके अंदर है? वो बांडी के ऊपर है और बांडी नदी हेमावास पाली जिले के अंदर स्थित है। देखिए आगे देखिए, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी जो सीधे राजस्थान में से निकलकर हरियाणा में लुप्त हो जाती है। अभी हमने इसके ऊपर बात करी थी और इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए 76 के अंदर क्या जवाब होगा? अभी हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि पहले इसको हम बंगाली खाड़ी प्रवाह तंत्र में पढ़ते थे, लेकिन अब इसको अंतर प्रवाह के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि अब ये इसका पानी जो है वो कहाँ नहीं जाता है। देखिए जल्दी साबी ए बी बी आया आपका आया बी साबी नदी का आया है। देखिए हरियाणा में लुप्त हो जाती है, सॉरी साबी सही इसका साबी सेवर की पहाड़ से निकल के हरियाणा में लुप्त हो जाती है। मैंने जो अंतर प्रवाह वाला देखा उसको सॉरी वो थोड़ा आप लोग उसको करेक्ट कर लें, वो हम किसके दूसरी नदी के लिए बात करें, साबी के अंदर ये नहीं आता। साबी जो गुजरात के अंदर ये हरियाणा के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है। आगे देखेंगे, चंबल नदी को कामधेनु क्यों कहा जाता है? बहुत सरल सा जवाब है इसका। शाहिद शाहिद बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका? शाहिद ए बिल्कुल, ये वर्ष भर बहती है और राजस्थान की जल आवश्यकताएँ पूरी करती है। क्या बात है! रीना जी आपका सही जवाब, सुनीता विकी बिल्कुल वर्ष भर बहती है इसलिए ये इसका जो जवाब है वो बिल्कुल हो जाएगा। चंबल जो है वो नित्य वाहिनी या ये हम बोलते हैं एवरग्रीन जो हमेशा बहती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं व हमारा लगभग हम खत्म होने के कगार पे क्विज़ के, बनास नदी किन 2 जिलों में सीमा बनाती है? बनास नदी किन 2 जिलों के अंदर सीमा बनाती है? इसका जवाब अगर आपने दिया है तो आपको मैप का बहुत अच्छा नॉलेज आप अपना चेक कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन कमेंट क्या होगा? सवाई माधोपुर और टोंक। विकी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। रीना जी डी आपने दिया, सवाई माधोपुर टेक रीना जी का भी सही है। शाहिद आपने डी दिया, क्या बात है! जल्दी से सुनीता आपने डी, क्या बात! सबके बहुत जवाब जोरदार आए हैं, सबका बहुत अच्छा जो है। बनास नदी टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर सीमा बनाती है, बहुत सही जवाब। माही नदी किस जिले में 56 का मैदान बनाती है? 56 गाँवों का समूह है जिसको अपन 56 का मैदान कहते हैं। तो किस जिले के अंदर ये बनाती है बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके अंदर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। लक्ष्मी कंवर 78 के अंदर कमेंट करिए आप। 78 डी सही था आपका। आप 79 के लिए कमेंट करिए। साहिद डी, रीना जी डी, सुनीता जी डी, साहिद डी। बिल्कुल 79 के अंदर जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो है ये बनाती है। माही नदी जो है 56 गाँवों का समूह है जिसको हम 56 का मैदान कहते हैं। लूनी नदी किस नाम से निकल कर गोविंदगढ़ अजमेर में लूनी कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे पहले जब हमने पुराना नाम पढ़ा था लक्ष्यकृति डी आपने आते ही जवाब देते हैं सरस्वती या सागरमती। सरस्वती या सागरमती, क्या बात है! सरस्वती विकी रीना जी सरस्वती, क्या बात है! बहुत जोरदार जवाब देते हैं आप लोग, सच में। तो इसका हो जाएगा डी जो हो जाएगा सरस्वती और सागरमती जो है, वो जो है 2 धाराओं के रूप में निकलती है ना? बहुत सही जवाब है, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। डी ज्योति सही आंसर आपका भी। आगे देखिए
राजस्थान की नित्य वाहिनी नदी कौन-सी है? बहुत सरल सा प्रश्न है। सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा आज की क्विज़ का। सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा जल्दी से करिए रीना जी सी, चंबल नदी, जल्दी से कमेंट करिए शाहिद सी, टीना जी, चंबल नदी बिल्कुल, बिल्कुल। चंबल नदी एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है, इसलिए इसका जवाब सी है और सही है। लास्ट प्रश्न आज की हमारी क्विज़ का, राजस्थान आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कांतली का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? देखते हैं देखिए कितने लोग इसका बिल्कुल सही जवाब दे पाते हैं। बी, 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 तोरावाटी, तोरावाटी बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने और यहाँ पे यार ये कांतली में बीच में त आता है, तैसे तोरावाटी इसका जवाब सही हो जाएगा और इसको हम तोरावाटी कहते हैं। इसी के साथ आज हमने जो है हमारा चौथा पार्ट जो है उसको हमने कवर कर लिया। 4 क्विज़ हम पूरी कर चुके हैं और हम लोग ने आपकी तैयारी देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी तैयारी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी जिन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। चाहे हम लोग 7-8 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सच में आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 101% आपका सिलेक्शन तय है। सरल प्रश्नों से भाग करके आप कठिन प्रश्नों पे ना जाएँ। जब तक सरल प्रश्न आप 100% सही करने नहीं लग जाएँ, तब तक आप नहीं जाएँ। प्रश्नों को आराम से पढ़ें, नहीं को उसके अंदर जो कुछ स्पेशल पॉइंट आते हैं उनको आप मार्क करें। अपना टाइम मैनेजमेंट करके देखें। आप जितने टाइम का पेपर उतना कुछ पेपर सोल्व करके देखें और जिन सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं उनकी बेसिक तैयारी करें। हमें लेवल 1 के लिए तैयारी करनी है, अगर आप लेवल के लिए तैयारी करें। और मुझे 100 में मैं कह रहा हूँ, जो लोग आप आज लाइव हैं, अगर इसी तरह से आपकी सभी सब्जेक्ट में तैयारी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेवल आप बिल्कुल वही लेवल लेके चलना जो लेवल L1 के अंदर आता है और 5400 पदों पे हमारी भर्ती है, आज बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जनवरी के 2nd वीक के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है और 60 दिन के लगभग हमारे पास में कुछ टाइम बचा हुआ है। तो ज़रूर आप लोग तैयारी को अच्छा करें, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस करें, रिवीज़न करें, अपना टाइम बचाएँ, मैनेजमेंट करें। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि कमी है, जहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं, अभी हमारे पास 1 महीना का हमारी कमियाँ ठीक करने के लिए है, तो ज़रूर आप उसके ऊपर ध्यान दें। मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ? किस तरह से मैं आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता हूँ? इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अपने ऊर्जा को आपकी की सफलता के अंदर लगा सकूँ और आप लोग सभी सफल हो सकें और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हमारे चैनल या हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से लगभग 100, 150, 200 जनों का अगर 5000 में सिलेक्शन होता है, तो बहुत खुशी की बात होगी और मुझे लगता है कि अगर हमसे लोग जुड़ेंगे और हम जितनी मेहनत करेंगे, तो हम इतने लोगों का सिलेक्शन में ज़रूर मदद कर पाएँगे। और मुझे लगता है कि आज जो हम 9 जुड़े जुड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर भी अ, उनका आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा ज़रूर। विकी की बहुत अच्छी तैयारी है, शाहिद बहुत अच्छे जवाब देते हैं। आज जो हमारे नए जुड़े हैं, लक्ष्य कृति आपके बहुत अच्छे जवाब थे, ज्योति अच्छे जवाब देते हैं, लक्ष्मी कंवर अच्छे जवाब देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों का ज़रूर सिलेक्शन होना है। एक बार आप लोग मुझे और बताएँ कि आप लोग जो है हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ जोड़ें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें और के लिए हम उपयोगी साबित हो सकें। लेस टाइम में सबसे कम समय में हम चाहते हैं कि आप लोगों तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ पहुँचा सकें और आप ज बताइए और मैं क्या आपके लिए कुछ अगर हम अलग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा-सा चीज़ों को फ़ास्ट करें ताकि हम कम से कम टाइम में आपका खराब करते हुए वैसे ये आपका इन्वेस्टमेंट है और मैं कह रहा हूँ आपको ये इन्वेस्टमेंट आपको जिस दिन आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस दिन दिखेगा। मैंने 38 एग्ज़ाम दिए और मैं 38 एग्ज़ाम के बेसिस पे कह सकता हूँ कि किस तरह से सिलेक्शन नहीं हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, मुझे वो दोनों चीज़ें पता है। तो आप लोग ज़रूर उन चीज़ों को के ऊपर ध्यान दें, जो चीज़ें मैं कहता हूँ, ज़रूर आपको फ़ायदा करेगी। बाकी आप अपनी स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा विश्वास रखें, बाकी दूसरे लोगों के छोटे-मोटे टिप्स हमें यूज़ करने हैं, थोड़ी चीज़ें उनसे सीखनी है, ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें। चलिए, तो हम बिना समय गँवाए अगले क्लास के अंदर जो है करंट की क्लास लेते हैं। करंट की हमने 2 क्लासें ले रखी है। हमने अगस्त और उससे पहले की 2 क्लासें डाल रखी है। मैं हर दिन जो शॉर्ट्स डालता हूँ, वो करंट से रिलेटेड डालता हूँ। तो आप ज़रूर देखें उनको। 2 सूजस की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, आप देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मेरा जो ज़्यादा फ़ोकस रहता है, वो ऑथेंटिक तैयारी कराने पे रहता है। मैं समझता हूँ कि अगर आपका एक प्रश्न मेरी तरफ से गलत हो जाता है, तो इससे बेकार बात कुछ नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सूजस को भी बहुत डिटेल में पढ़ कर के हर एक चीज़ को 3-3 4-4 बार पढ़ने के बाद मैंने तैयार किया, तो आप सूजस वाली क्लासेस ज़रूर देखें। करंट का मैंने बहुत अच्छा उसके ऊपर करा रखा है। साइकोलॉजी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जब हम साइकोलॉजी पे पहुँचेंगे ये 10,000 प्रश्नों को सॉल्व करते हुए, तब हम आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से करेंगे। हम ज़्यादा समय बातचीत करने में और इस तरह की चीज़ों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि हम लोग इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा समय खराब करें। जितना कम समय हम ज़्यादा चीज़ें दे सकें, उतनी ज़रूरी बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और उन लोगों तक चीज़ों को पहुँचाएँ ताकि हम उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इन क्लासेस की ज़रूरत है, जिनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और हम कम समय में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल और मैं करंट की क्लासेस के लिए भी और प्रयास करूँगा कि हम लोग महीने के अंदर 1 या 2 क्लासेस ऐसी बना पाएँ, जो आपके करंट से ओरिएंटेड रहे। ज़रूर आप चैनल के ऊपर देखते रहें, जहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयारी करें और पढ़ने में मन लगाकर तैयारी करें। 60 दिन ज़्यादा दिन नहीं होते हैं और 60 दिन अगर हमारी किस्मत बदल सकते हैं, तो हमें ज़रूर उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लास्ट बार आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं क्लास को खत्म कर सकूँ और हम लोग कल की लिए क्लास के लिए तैयारी कर सकें। हम इंग्लिश की तैयारी भी स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश जो सब्जेक्ट हमारे स्कूल वाले हैं, वो स्कूल वाले सब्जेक्ट बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। राजस्थान जीके का कोई पार नहीं, करंट का कोई पार नहीं, लेकिन जो स्कूल वाले सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, तो उनके अंदर हम 100 नंबर वहाँ से ला सकते हैं, जितने नंबर हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया हमारा, टीचिंग मेथड हो गया, है ना? तो वहाँ से हम अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ भी हम जाकर के उन क्लासेस को लेंगे। मेरा आप लोग ज़रूर केवल आप लोगों से हम जो चीज़ चाहते हैं वो कि आप क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बस हम आपसे इतना चाहते हैं, बाकी आप मेरे भी छोड़िए, जितना हो सकेगा मैं अपनी पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों की मदद करने के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट को लेकर के मैं ज़रूर आपके लिए अगले दिन जो है बिल्कुल, सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ, मैं साइंस के मैंने ऑलरेडी क कुछ क्लासेस डाल रखी है। मैं साइंस टीचर हूँ काफ़ी 7-8 साल से, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है साइंस और साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे कराने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि इनके अंदर मैं आपको बहुत अच्छा कर सकता हूँ और हम बहुत अच्छे और कम एफर्ट के अंदर इन क्लासेस को अच्छा बना सकते हैं। तो एक बार हम लोग कुछ दिन तक हम ये जो 10,000 प्रश्नों की हमने सीरीज़ चलाई उसको फ़ॉलो करेंगे। जब हम थोड़ा-सा सहज हो जाएँगे, तो कुछ दिनों के अंदर मैं आपके लिए जो है अच्छे प्रश्न लेकर के सब्जेक्ट के भी लेके आएँगे और 5-7 दिन के अंदर मैं 1-2 घंटे क्लास से लेकर के 8-10 घंटे के अंदर साइंस, 10 घंटे के अंदर मैं आपकी हिंदी और 10 घंटे के अंदर ही आपकी इंग्लिश कवर करवाने का आपको मैं वादा करता हूँ कि ये मैं जल्दी लेकर के आऊँगा आपके लिए। चलिए, ज़्यादा समय गँवाए बिना हम क्लास को आज खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रखिए, सर्दियाँ आने वाली है। जितनी अच्छी सेहत रहेगी, जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप पढ़ पाएँगे और उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के पास आएँगे। अंतिम समय को अच्छे से उपयोग करें और बाकी जहाँ भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उन चीज़ों से बचे रहें और अपना मन लगाकर पढ़ाई करें। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।